हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में लेसन 2 पढ़ेंगे। तो लेसन 2 है अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो ये जो लेसन है इसे लिखा है, जिसके लेखक हैं वो हैं कन्हैयालाल मिश्र। तो इस कहानी में लेखक जो है बच्चों को कर्मठ यानी कि काम के प्रति जिम्मेदार, ईमानदार और सदाचारी बनने की प्रेरणा देते हैं। तो शुरू करते हैं। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, यदि तुम जानते हो तो ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। यानी कि मंत्री ने जिस व्यक्ति को वो राजा के दरबार में लाया था, वह व्यक्ति कहीं दूसरी जगह पर अच्छी नौकरी करता था। अब उसने कहा कि राजा ने बुलाया है, तो उसने सोचा कि राजा के यहाँ नौकरी करना और यहाँ पर मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उससे अच्छा है, इसलिए वो अपनी नौकरी को छोड़कर मंत्री के साथ आ जाता है। अब बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद नहीं आई, यानी कि जो उसने कहा था कि कोई व्यक्ति लेके आना लेकिन आदमी अच्छा हो, लेकिन वो कहकर भूल जाता है। अब बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। यानी कि वह बहुत अच्छी नौकरी करता था, मैं उसकी नौकरी छुड़ा कर लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। 15 यानी कि वेतन कितना होगा, 15 रुपये मिलेगा। अब मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी। जो भी ऑफिस उसे मिला तो उसमें बहुत धूल जमी हुई थी, क्योंकि वह बंद था, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की, यानी कि उसका धन्यवाद दिया। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलवाई। खजांची यानी कि जिसके पास जो पैसे होते हैं, रुपए पैसे हीरे जवाहरात जमा होते हैं, तो उसे खजांची कहते हैं। तो उसने उससे गवाही दिलवाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया है। राजा रीझ गए, यानी कि उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि उसे राजा ने वित्त मंत्री घोषित कर दिया। तो इससे दूसरे जो भी मंत्री थे वो दुखी हो गए, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था और न ही किसी को करने देता था, यानी कि बहुत ही ईमानदार था और अपने काम के प्रति बहुत सजग था और ना ही लापरवाही करता था, न करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो
तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो मैं बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या फिर सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये था आपका लेसन 2, अपना स्थान स्वयं बनाइए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम यहाँ पर इस पाठ के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में पढ़ेंगे। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई सन 1906 में कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी रचनाओं में बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोना आदि प्रमुख हैं। इनका निधन सन 1995 ईस्वी को हुआ था। तो यहाँ पर इस पाठ के शब्द दिए गए हैं, इन्हें देखेंगे। कृतज्ञ कहते हैं उपकार मानना, आश्वासन आशा दिलाना, पच्चीकारी यानी कि जड़ना, नक्काशी चुगलखोर जो शिकायत करते हैं यानी कि शिकायत करने वाला, खजांची खजाने का अधिकारी जो खजाने की देखरेख करता है। अब यहाँ पर इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।